नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के पूर्व विधायक उदय माझी जी। मुसहर समाज से आते हैं। मुसहर समाज के लिए जो आप शिक्षा का अलख जगा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? कहाँ तक आपका समाज जो आप अथक मेहनत कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए कहाँ तक पहुँचा है विधायक जी? निश्चित रूप से मैं मुसहर भुइयाँ शोषित वंचित जन अधिकार जागृति चिंतन अभियान के तहत अपने पूरे बिहार भर में एक कार्यक्रम चला रहा हूँ ताकि हमारा समाज मुसहर भुइयाँ समाज शोषित वंचित समाज के बच्चे अभी भी आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद भी शिक्षा से कोसों दूर हैं। इसलिए मैंने अपना बीड़ा उठाया हूँ कि अपने समाज के बीच में अलख जगा के रखूँगा, शिक्षा ज्योति प्रकाशमय का ज्ञान वर्धक करूँगा ताकि जब शिक्षा उनमें ग्रहण हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, तो निश्चित रूप से उसके जो आर्थिक स्थिति है, माली जो ही स्थिति है, वह उसमें निजात उससे पाएंगे। इसलिए मेरा कार्यक्रम पटना, फुलवारी, राजगीर, नालंदा, जमुई, सिकंदरा, आप खैरा, मुंगेर, शेखपुरा, जहानाबाद, गया, आरा, अरवल, इन तमाम ज़िलों में मेरा कार्यक्रम एक कंटिन्यू, और अक्सर हाँ कटिहार पूर्णिया में भी मैं जाया करता हूँ, मधेपुरा भी। हर समाज हर ज़िले में मेरा ये कार्यक्रम चलता है। और हम लोग मुसहर भुइयाँ शोषित वंचित जन अधिकार के तहत हर कार्यक्रम में यही संदेश देना चाहता हूँ कि आधी रोटी खाएंगे और बेटा बेटी को पढ़ाएंगे। अनपढ़ रहना पाप है, मूर्ख रहना पाप है। ये संदेश के साथ अपने समाज को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ और शिक्षा से जोड़ने का काम कर रहा हूँ। यह 15 अगस्त के शुभ अवसर पर भी अपने मुसहर भुइयाँ शोषित वंचित समाज को, पूरे बिहार वासियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि यह राष्ट्रीय पर्व में हम लोग यह भी संकल्प लें कि आधी रोटी खाएंगे, अब बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, मूर्ख रहना पाप है, अनपढ़ रहना पाप है, और राष्ट्रीय पर्व को खुशी खुशी मनाएं। कल 15 अगस्त है, झंडोत्तोलन होगा पूरे देश में। बहुत भव्य तरीके से झंडोत्तोलन का आयोजन किया गया है। अपने समाज के जो यूथ हैं, जो जागरूक आपके मुसहर समाज के लोग हैं, क्या कहेंगे आप? आज 14 तारीख है विधायक जी। निश्चित रूप से हमारे मुसहर भुइयाँ समाज अब धीरे धीरे शिक्षा की ओर और अपने संविधान का में जो अधिकार है उसके प्रति और राष्ट्रीय पर्व के प्रति, जो 15 अगस्त का जो है वह राष्ट्रीय पर्व है, उसके प्रति आश्वस्त और विश्वासपूर्ण अपने हर गांव, टोले, कस्बे में और अपने अपने आंगनों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए संकल्पित है। और निश्चित रूप से सब खुशी खुशी राष्ट्रीय पर्व मनाएंगे और राष्ट्रीय मिठाई जलेबी को भी वितरण करने का प्रावधान रखे हैं, आयोजन करेंगे और अपने बच्चों के बीच में राष्ट्रीय मिष्ठान जलेबी का भी वितरण करेंगे। जी, लगातार जो आप संघर्ष कर रहे हैं अपने समाज को समृद्ध करने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए, कई नारा आपने गढ़ा है, क्या लगता है कि समाज में कुछ जागरूकता फैली है? जागरूकता आया? निश्चित रूप से उन लोग को भी एहसास होने लगा है कि किसी न किसी रूप में, चूँकि हमने यह संदेश दिया है तो उनसे हम पैसा नहीं ले रहा कि हाँ भाई आपको ये कार्यक्रम करने के लिए पैसा दीजिए या रसीद सदस्य बनिए, इसके लिए हम वैसा कार्यक्रम नहीं करते। तो उन लोगों को एहसास हो रहा कि निश्चित रूप से हमारे समाज के अगुआ उदय माझी जी हैं, यह इनका संकल्प है कि आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, मूर्ख रहना पाप है, अनपढ़ रहना पाप है। यह उनके माता पिता पर भी यह लागू होता है, ये मुहावरा कहा लोकोक्ति। इसलिए उन लोग भी कृत संकल्पित हैं कि मैंने जब अनपढ़ रहा तो रहा, लेकिन अब अपने बाल बच्चा को निश्चित रूप से पढ़ाएंगे। क्योंकि मैं उदाहरण देता हूँ कि आज हमारे माता पिता जी अनपढ़ रहने के बावजूद मुझे पढ़ाए, तब हम आज लालू जी के देन है कि हम बॉडीगार्ड सिपाही लेकर के घूमते हैं, जबकि हमारा समाज सिपाही को देख करके भागता है, कबूतर का दिल होता है। लेकिन यह उदाहरण जब देता हूं तो उन लोग को लगता है कि नहीं, निश्चित रूप से हम अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारा भी बेटा BDO CO IAS IPS बनेंगे और हम भी डॉक्टर बनेंगे और हमारा भी एक दिन जिंदगी सुदृढ़ होगा। तो मुसहर समाज से बड़ी अपील करते हुए आज 14 तारीख है, कल 15 अगस्त है, पूर्व संध्या पर अपने समाज के लिए बड़ी अपील कर दी है। कह दिया है कि आधी रोटी खाएंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, पढ़ाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात कह दी है कि लालू प्रसाद यादव का देन है कि उदय माझी ऐसे व्यक्ति पढ़ाई कर अपने पिता को धन्यवाद देते हुए कह दिया है कि निश्चित रूप से बॉडीगार्ड लेकर, सिपाही जिस पुलिस को लाल टोपी को देखकर गांव में लोग डरा करते हैं, उसको लेकर उदय माझी चला करते हैं। बड़ी बात पूर्व संध्या पर उदय माझी ने अपने समाज के लोगों से अपील कर दिया है। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ
कौशलेंद्र पटना से।